हेलो सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल एस्पिरेंट्स। आपको भी पता है आने वाले 45 डेज आपके लिए कितने गेम चेंजिंग हो सकते हैं अगर आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो करो और अगर आप थोड़ा भी सही से पढ़ लो एक स्ट्रैटेजी बना के। आई गारंटी यू कि आपका 100% रिजल्ट पॉजिटिव होगा। बस आपको करना क्या है ये मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। देखो, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो या फिर ग्रुप कोई सिंगल ग्रुप दे रहे हो, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए ये मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी। मैं आपको सारी चीजें ऐसे एक्सप्लेन करूंगी। मैं एक सिंगल डिजिट रैंक होल्डर हूँ, तो अगर आपकी प्लेस पे अभी मैं होती तो मेरी स्ट्रेटजीज क्या होती और फिर से मैं एक रैंक कैसे स्कोर कर सकती, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो ये वीडियो लास्ट तक देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले आपके पास जो टाइम पीरियड बचा है इट इज ओनली 45 डेज। आपके पास सिर्फ 45 डेज बचे हैं बिकॉज 21 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। एंड जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ठीक से नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, अगर आपने एक ओवरऑल रीडिंग भी दे दी है ना सीएस के सिलेबस को, तो भी ये 45 डेज में आपको क्लियर कर सकते हो, भले आप प्रोफेशनल के हो या एग्जी के स्टूडेंट हो। अब जो स्टूडेंट बोथ ग्रुप देने वाले हैं, जो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 देने वाले हैं, यानी सिंगल मॉड्यूल देने वाले, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। क्योंकि आप देखो ना, अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो तो सब्जेक्ट कम हो जाता है, बट मैं तो बोथ ग्रुप दे रही थी क्योंकि रैंक उन्हीं का आता है जो बोथ ग्रुप साथ में देते हैं। अब मैं ना कुछ ऐसी टेक्निक्स आज यूज करने वाली हूँ ना जो 100% आपका गेम चेंज कर देगी। अब देखो, मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। सबसे पहले मैं अगर आपकी जगह होती तो अभी तक मैं अपने सारे रिसोर्सेस फाइंड आउट कर लेती। रिसोर्सेस यानी क्या? रिसोर्सेस यानी नोट्स जो आपको रीड करने हैं। रिवीजन सीरीज, देखो आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, और मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही थी, तो मैंने भी बहुत सारे रिवीजन, मैराथन टेस्ट वगैरह ये सारी चीजें करी है। आपके पास प्रॉब्लम क्या आती है ना, आपके पास पढ़ाने वाले अभी बहुत सारे सीएस एग्जीक्यूटिव में टीचर्स है, तो आपको कभी कोई टीचर टीचर पसंद आता है, कभी कोई टीचर पसंद आता है। ऐसी चीजें नहीं करनी है आपको। हर ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड होना लग जाते हो इस टाइम पे, हर किसी के नोट्स को आप ज्यादा भाव देने लग जाते हो इस टाइम पे, तो ये सारी चीजें गलत है। मैं जब पढ़ रही थी मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर टीचर को ही फॉलो किया था, उन्हीं के नोट्स में रेफर करती थी। अगर एक बुक 10 बार पढ़ोगे और 10 बुक अलग अलग एक एक बार पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि आपने जो बुक एक बुक 10 बार पढ़ी थी, आपको ज्यादा नॉलेज और ज्यादा अच्छे नंबर्स देके जाएगी। तो प्लीज ये गलती मत करो, मल्टीपल टीचर्स के रिसोर्सेज फॉलो करना बंद करो। दूसरी बात, रिवीजन। देखो, हम बहुत लोग हैं जो रिवीजन वीडियोस, रिवीजन वगैरह देखते हैं, बट मैं सिर्फ उन पॉइंट्स के या फिर उन चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस देखती थी जो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। अब आती है मैराथन की बात। बात कभी भी कोई भी मैराथन मैंने लाइव ज्वाइन नहीं किया बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। मैं मैराथन हमेशा रिकॉर्डेड वे में देखती थी, और वो भी टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग। जो ऑलरेडी मेरा बहुत अच्छा सिलेबस कवर हो गया है, मैं फिर से उसमें क्यों टाइम वेस्ट करूँ वीडियोस देखने में। एंड उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस मैंने बहुत अच्छे से करी थी। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। अगर मैं नहीं करती तो शायद मेरी रैंक भी नहीं आती। तो आपको भी टेस्ट सीरीज याद से ज्वाइन करनी है। आप 1 या 2 फुल टेस्ट दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, आपको टेस्ट सीरीज कहाँ से लेनी है इसका। अब अगर ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो ना, कि आप अपने रिसोर्सेस फाइंड आउट करते हो ना, कि 45 डेज में मुझे क्या-क्या रिसोर्सेस चाहिए, तो आपको मैं देती हूँ 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स क्यों देती हूँ? बिकॉज़ आपने एक चीज़ सॉर्ट कर ली, अब आपको ये कभी डाउट रहेगा ही नहीं कि आप पढ़ना कहाँ से है। पढ़ने वाली सारी रिसोर्सेस आपके पास है, चाहे आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना के उसको अरेंज कर दो वगैरह-वगैरह। अब 10% चांसेस है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। दूसरा, व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले डेली प्लान की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फिर वीकली प्लान की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मंथली प्लान की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और अचीवमेंट्स होनी चाहिए। डेली प्लान मतलब क्या? डेली टारगेट सेट करो कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के या फिर ये 2 सब्जेक्ट के 3 या 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ये आपका डेली टारगेट होता है। फिर उसके बाद आता है आपका वीकली टारगेट। इस वीक में आपको कौन से 2 सब्जेक्ट को खत्म करना है, ये आता है आपका वीकली टारगेट। तो मंथली टारगेट, इस मंथ में आपको पूरा सिलेबस कितनी बार रिवाइज करना है, और आपकी डेली अचीवमेंट क्या है, मंथली अचीवमेंट क्या है और वीकली अचीवमेंट क्या है, ये आपको एनालाइज करना ही पड़ेगा। और 99% ऑफ स्टूडेंट ये देखेंगे कि ये इसको 100% अचीव कर ही नहीं पा रहे हैं। और मेरे साथ भी अक्सर यही होता था, मैं टारगेट सेट तो करती थी बट 90-95% मैं उसको अचीव कर पाती थी, 100% नहीं हो पाता था। बट ठीक है, फिर भी मैं एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस तो मुझे था ना कि मैं 90% कर रही हूँ, 10% ठीक है, मैं उसके लिए बफर टाइम रखती थी जिसमें मैं वो कवर कर लेती थी। अब सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, क्या सब्जेक्ट होता है, और देखो बेसिकली हमको जो 2 है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का सीधा मतलब सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये दोनों
एक्चुअली डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। लॉ सब्जेक्ट अब सीएस वालों को इतने ईज़ी लगने लग जाते हैं ना एक टाइम के बाद। अगर आप इसके प्रोविजंस को अच्छे से समझ लो ना, तो आप ईज़िली इनको क्रैक कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, जस्ट जेआईजीएल, एसबीआईएलएल, कंपनी लॉ, ईसीआईपीएल, सीएमएसएल इन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हैं, स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी है। मतलब देखो जेआईजीएल में, एसबीआईएलएल या फिर ईसीआईपीएल और सीएमएसएल ये ऐसे सब्जेक्ट्स है ना, जहाँ पे मतलब हर एक चैप्टर अलग-अलग है। बट अगर आप कंपनी लॉ देखो, तो कंपनी लॉ का एक चैप्टर दूसरे चैप्टर पे डिपेंड होता है। तो कंपनी लॉ जो है आपको लाइन बाय लाइन मतलब अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल पढ़ना पड़ता है, बाकी सब्जेक्ट आप के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। अब अगर आप थर्ड स्टेप तक आ गए हो तो मैं ये कह सकती हूँ आपका 30% चांसेस है पेपर्स निकलने के, एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल निकलने के। अब आता है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस वो चीज़ है ना, अगर आप इसको कर लो ना, तो आपकी 70% प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाती है। इसमें होता क्या है, देखो जब मैं पढ़ती थी तो मुझे ये समझ आता था कि कुछ चैप्टर्स है जो इंस्टीट्यूट कभी स्किप नहीं कर सकता, वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। उनको मैं ए कैटेगरी में डालती थी, बी कैटेगरी जिनमें से अच्छे खासा क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी ऐसे छोटे-छोटे चैप्टर्स जिनमें से एक आध दो क्वेश्चंस पास्ट में आए हैं। तो इस कैटेगरी के हिसाब से मैं चैप्टर्स को अरेंज करती थी और जब मैं रिविजन या फिर पढ़ती थी, तभी भी मैं ए और बी कैटेगरी को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ती थी, क्योंकि मुझे पता है इसी में से 70 टू 80% पेपर आने वाला है, तो मेरा 70% स्कोर तो वैसे ही फिक्स हो जाता था। तो अगर आप 4th पॉइंट तक आ गए हो ना, तो आपके 40% चांसेस है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। उसके बाद आता है 5th पॉइंट, हाउ टू स्टडी। देखो, अब मैं क्या करती थी, देखो मैं ना बहुत बोरियत वाली स्टूडेंट हूँ, मुझे ना पढ़ना बहुत बोर लगता है और ऊपर से क्या था ना, मेरे क्लासेस ऑनलाइन थे, तो मुझे और ही ज़्यादा बोर लगता था, अकेले दिन-दिन भर रह के पढ़ो। तो मैं क्या करती थी, मेरे टीचर का रिविजन वीडियो चला देती थी, उसको प्यार से 1 डेढ़ घंटा रिविजन वीडियो देखती थी, उसके बाद सेम चैप्टर को रीड करती थी, जो पॉइंट्स इम्पोर्टेंट जो प्रोविजंस मुझे लर्न करने चाहिए, मैं वो लर्न कर लेती थी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उस चैप्टर को 48 आवर्स के अंदर मैं फिर से रिवाइज़ करती थी, क्योंकि देखो आप एक बार पढ़ जाते हो, सीएस का सिलेबस इतना वास्ट है ना, आप जितना पढ़ोगे ना आप भूलते ही जाओगे और मुझे तो भूलने की इतनी बीमारी है, मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए मैं जो भी पढ़ती थी, मैं ये टारगेट रखती थी कि 48 आवर्स में जो है मैं फिर से उसको अपने दिमाग में डालूँ, रिवाइज़ कर लूँ। तो ऐसे मैंने अपना रिविज़न प्लान किया और मैंने इसको खत्म किया। अब अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आपका 50% रिज़ल्ट पॉज़िटिव आने की चांसेस है। समझ रहे हो आप कितना आगे बढ़ गए हो? अब अब आता है नंबर ऑफ आवर्स, आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखो, बोथ ग्रुप थे मेरे, इसलिए मैं कम से कम 14 से 16 घंटे पढ़ती ही थी। अब मैं कैसे पढ़ती थी? मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी, 4 बजे से लेके 10 बजे तक 6 घंटे मेरी पढ़ाई हो जाती थी। उसके बाद 12 बजे से लेके जो है, वो शाम के 7-8 बजे तक मैं पढ़ लेती थी। अब आप बोलोगे बीच का टाइम आप क्या करते थे? भई खाना खाना, जो भी अपने डेली काम होते हैं, वो करती थी। मैं चिल मार के पढ़ती थी मैं। मैंने कोई प्रेशर नहीं लिया। बट मेरा ये था ना कि जितना मैं पूरे दिन में पढ़ूँ ना, उतना मैं रात में बस 15 या 1 डेढ़ घंटे में रिवाइज़ करके सो, 15-20 मिनट में कुछ रिवाइज़ करके सो। अगर सिंगल ग्रुप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो आपको 12 घंटे पढ़ना चाहिए, अगर ग्रुप 1 है तो, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है और ग्रुप 2 है, तो एटलीस्ट 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कोई चांस ही नहीं है। यहाँ तक आ गए हो तो 60% रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। सोच लो, आगे कुछ और पॉइंट्स है, जो आप अगर लास्ट तक देखोगे तो आपका 100% रिजल्ट पॉजिटिव आने की चांसेस है। और शायद आपकी रैंक भी आ सकती है। इसके बाद हाउ मेनी सब्जेक्ट्स इन अ डे। अब देखो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं पता है क्या? एक सब्जेक्ट उठाते हैं, उसी को घिसते हैं 4-5 दिन और बोलते हैं कि मैं 4 दिन में ये सब्जेक्ट खत्म करूँगा। ट्रस्ट मी, अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे ना, फँसोगे, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था अपने एक अटेम्प्ट में जिसमें मैं फेल हुई थी। मैं क्या करती थी, एक सब्जेक्ट 4 दिन घिसती थी। भई 5वें दिन मुझे कुछ याद नहीं रहता था वो सब्जेक्ट का, और जो बाकी 6 सब्जेक्ट मेरे पढ़े थे ना, उनका तो मैं सब कुछ भूल जाती थी। तो आपको एट अ टाइम 2 से 3 सब्जेक्ट हमेशा रन करने हैं, मतलब हमेशा उनकी पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि आप 4 दिन एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठ जाओ। इसमें ये होगा ना कि आपके बाकी के सब्जेक्ट पीछे रह जाएँगे, आप उनको आगे ला ही नहीं पाओगे। तो आपको सबको बैलेंस करते हुए चलना है। बहुत वास्ट सिलेबस है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अब आता है मेंटेन स्पीड। अगर आप स्पीड मेंटेन करते हो ना, देखो होता क्या है, हम कभी-कभी एक पेज पढ़ने बैठ जाते हैं और हम 1 घंटा वही पेज पे अटक जाते हैं। ये गलत है, मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है और मैंने इस चीज़ को समझा है कि आपको ये डिसाइड करना है, टाइम मैनेजमेंट आपको रखनी है कि कितने टाइम में आपका कौन-सा चैप्टर होना चाहिए। अगर आपने दिया है 3 घंटे में मेरा ये चैप्टर होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। प्लीज़ अनरीज़नेबल टारगेट मत दो। आप ये बोल रहे हो कि 1 दिन में 10 चैप्टर करूँगा, तो नहीं पॉसिबल। 1 दिन में 3 से 4 चैप्टर ही होते हैं और उतने ही पॉसिबल है। तो प्लीज़ अनरीज़नेबल टारगेट मत सेट करो। उसके बाद आता है फुल सिलेबस कवरेज। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं ना,
मतलब पर्टिकुलर चैप्टर्स की स्टडी करते हैं। अगर जीआईजीएल में अगर आप देखो तो वो क्या करते हैं 10-12 ही चैप्टर्स पढ़ते हैं, 2-3 चैप्टर छोड़ के जाते हैं। मैंने ये गलती कभी नहीं करी, मैं हमेशा पूरा मॉड्यूल जितना भी सिलेबस था मैं सब पढ़ के जाती थी। मैंने कभी भी ऐसे पार्शियल स्टडी नहीं करी कि ये पढ़ लिया, वो नहीं पढ़ा, ऐसे। देन उसके बाद अब आता है मॉड्यूल। देखो, आप में से ना बहुत बच्चे अपने टीचर्स पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंड मतलब अंधा विश्वास करते हैं और उनके ही सारी नोट्स वगैरह-वगैरह सब पढ़ते हैं। ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है। मैं खुद आपको रैंक होल्डर आपको बताती हूँ, मैंने मेरा टीचर दुनिया का सबसे अच्छा टीचर है बिकॉज़ उन्हीं की वज़ह से मेरी ऑल इंडिया रैंक 2 आई थी एंड बट मैंने अपार्ट फ्रॉम देयर नोट्स उनके नोट्स तो मतलब फुल फ्लेज्ड मॉड्यूल कवरेज था बट स्टिल मैं हर चैप्टर का मॉड्यूल में जाके इंट्रोडक्शन पढ़ती थी, हर चैप्टर का जो बॉक्सेस में जो ऐसे कांसेप्ट इंस्टीट्यूट देता है वो पढ़ती थी एंड समरी। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं ना मैं आपको सच्ची में बता रही हूँ, आप देख लेना आईसीएसआई का कोई भी अटेम्प्ट उठा के 20 नंबर का एटलीस्ट 20 नंबर का जो है ना, वो इसमें से क्वेश्चन्स आते हैं। इंट्रोडक्शन में आएगा या तो समरी से आएगा या तो बॉक्सेस से आएगा, 100% आएगा। 20 से 30 नंबर कहीं नहीं गए इसके और आप लोगों को फिर लगता है कि इंस्टीट्यूट जो है वो बाहर से क्वेश्चंस पूछ रहा है एंड अगर आप 10 पॉइंट्स कवर कर चुके हो तो ट्रस्ट मी गाइस आपका 90% रिजल्ट पॉजिटिव आने के चांसेस है। बस अब आपको क्या करना है अमेंडमेंट्स कवर करनी है। अमेंडमेंट्स आर दी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ सीएस जर्नी। ये भी आपके 20 से 30 नंबर सिक्योर करते हैं एग्जाम में। आप समझ रहे हो 20-30 नंबर का वेटेज ना उनको पूछना जिनका एक-एक नंबर से अटेम्प्ट लगा है। मेरा खुद का फर्स्ट अटेम्प्ट जो था सीएस एग्जीक्यूटिव का वो 22 नंबर से मैं खुद फेल हुई थी और जो सेकंड टाइम मेरी ऑल इंडिया रैंक 2 आई थी। तो आप डिफरेंस समझ रहे हो? अगर अमेंडमेंट्स आपको आपके टीचर पढ़ा देते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यूट्यूब पे इसके काफ़ी वीडियोज़ हैं। बस आपको आपके अटेम्प्ट के लिए जो एप्लीकेबल है प्लस जो प्रीवियस अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है, ये दोनों अमेंडमेंट्स कवर करके जानी है। कभी-कभी हमको टीचर्स ओल्ड लेक्चर दे देते हैं जिसमें पिछले अटेम्प्ट की अमेंडमेंट्स कवर नहीं होती है। तो इस चीज़ का ध्यान हमको खुद रखना पड़ता है, टीचर नहीं रखते। देन उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आपको ना 70 टू 80% पता चल जाता है आपको रिज़ल्ट आने क्या वाला है। क्योंकि मुझे पता चल गया था इस अटेम्प्ट में मैं पास हो जाऊँगी क्योंकि मैं पेपर ही उस क्वालिटी की लिख पा रही थी। तो दिस इज़ ऑल कि आपको 45 डेज़ में किसी भी सीएस एग्ज़ीक्यूटिव या प्रोफेशनल का अगर स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, तो आपको कैसे अपना गेम चेंज करना है। देखो, आज तक आपने जो पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है, उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कर लेते हो ना बहुत अच्छे से, ट्रस्ट मी आपका रिजल्ट पूरा के पूरा बदल जाएगा। इतनी मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देता है अगले अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाने का एंड आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल के थ्रू भी जॉइन कर सकते हो, जहाँ पे आप मुझे डाउट्स एंड ऑल सब कुछ पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।